ईयर 2023-24 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने 21,083 करोड़ रुपीस के टारगेट को टच किया है, जो कि डॉलर्स में हो जाता है लगभग 2.63 बिलियन यूएस के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी उनके 2024-2025 तक उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वो क्या कर रहे हैं ऐसा और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आजाद होने वाले, आज वो चांद पर पांचवी बड़ी मैशत बनाकर बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं? को इनवाइट किया गया। इंडिया की खवातीन ने जाकर वहां पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहां पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्राह्मोस मिसाइल वो इंडिया जो से खरीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इनवाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारत का रक्षा निर्यात इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 32.5 बढ़कर पहली बार 21,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि देश में स्वदेशी रक्षा निर्माण का इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, बल्कि सैन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, मंत्रालय ने कहा है कि आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ गया है। मंत्रालय के अनुसार रक्षा निर्यात 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ 21,083 करोड़, लगभग इसे डॉलर में कहें तो 2.63 बिलियन डॉलर को छू लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के 15,920 करोड़ की तुलना में 32.5 की वृद्धि हुई है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग चिढ़े हुए हैं कि भारत पहले हथियार निर्यात करने में नंबर 1 था, लेकिन अभी डिफेंस एक्सपोर्ट में नंबर बनने की कोशिश कर रहा है। इसी के ऊपर आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया किस प्रकार का रिएक्शन दे रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी उनके 2024-2025 तक उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वो क्या कर रहे हैं ऐसा और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आजाद होने वाले, आज वो चांद पर पांचवी बड़ी मैशत बनाकर बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं? देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं हमारे, 28 है। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, उनके पास टैंक उनका नहीं है। वो राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। हाँ, अपना कोई नहीं है। रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, तो कैसे हम इकोनॉमी? अब तो जंगों की बात तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें, मिसाइलों की बात करें। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क होकर हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है? वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है? तो एटम से भी क्या किया? फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है, आधा इसराइल बर्बाद हो गया। थोड़ा आगे इस तरफ आए, क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं जी। तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए। और अगर आप इसे पिछले फिस्कल ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसकी तुलना में इस वर्ष 32.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस आंकड़े से भी पता लगता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 वर्षों में 31 गुना ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी बताया गया कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस PSUs दोनों शामिल हैं, तो इनके द्वारा अभी तक के सबसे हाईएस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट को अचीव करने में निरंतर प्रयास किए गए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का 60% और DPSUs का 40% का योगदान रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस इशू किए गए तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी बढ़ी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1414 थी, तो उसी की संख्या 1507 तक बढ़ी है। और जबकि रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को भी मेंशन किया गया कि 2004-05 से लेकर 2013-14 टाइम पीरियड की तुलना में 2014-15 से लेकर 2023-24 के टाइम पीरियड में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 21 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉलर इकोनॉमीज, स्मॉलर नेशंस की डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितना बड़ा योगदान दे रही हैं, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है, मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुना था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। एक टाइम था जो
पाकिस्तान जो है वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे है, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशियल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर। उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी ना किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते हैं? कश्मीर आपसे लिया नहीं गया हमसे। सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है, ये समझ नहीं आई मुझे, नामो निशान खत्म नहीं और वो करना। हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। इंडिया ने जो है खुद को एक ट्रेंड में डाला हुआ है, सही है। वो उन्होंने खुद को एक कंपटीशन में डाला हुआ है और वो फॉलो करते हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ आप देखते होंगे, वो फैशन में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो वेपन इंडस्ट्री में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो कोई और भी जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो टेक्नोलॉजी में वो वेस्ट को ही फॉलो करते हैं। और वेस्ट सबको पता है वो डेवलप्ड है ऑलरेडी, सही है। तो वो अब इस कंपटीशन में, इस ट्रेंड में कि हम भी आगे जाए और हम जो भी करें वो सबसे बेस्ट। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज़ पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही है। ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट है, पूरी वर्ल्ड में 7 मुल्कों में पैदा हो रहा है। मैं पिछले 6 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियाँ, तमाम बड़े फार्मर्स मुझसे पूछते हैं रेट क्या है ड्रैगन फ्रूट का? ड्रैगन फ्रूट का रेट इस साल 25 रुपए केजी था मार्केट में, लोकल मार्केट में। इम्पोर्टेड पीस एक दाना 27 रुपए का जो है DHA में लगा हुआ है आज भी। मैं यूके गया था, ठीक है, लंदन में। उधर पाकिस्तानी जो सी प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से मिल। यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। मतलब ये भी बात समझ से बाहर है ना कि उनके नाम पे हम बिजनेस, हम चाइना का नाम क्यों नहीं लिख लेते? एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है। अच्छा। और जो है ना वहाँ पे जो कॉस्ट है ना चीजों की, ठीक हो गया, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कंपनीज को। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? भजन एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे जो अब नजर आ रहा है ना, आने वाले दिनों में जो मुस्लिम कंट्रीज में, वो अफगानिस्तान होगा। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल तो इंडिया जा रहा है। इंडिया जा रहा है।